जलसे जिस मकसद के तहत होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां होती जा रही हैं। अभी हमारे आपके बाहर से आने वाले खतीब से आप समाअत करेंगे और हमारे भाई सद्दाम राही से आप तमामी हजरात ने बड़े अच्छे अंदाज में नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहनीत के अशार आपने समाअत किए। नक़ीब जलसा हज़रत अल्लामा क़ारी सफ़ीउल्लाह साहब क़िबला अपने पूरे जज्बे इश्क़ व वफ़ा के साथ इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। सदर जलसा फ़दीलतुल अल्लाम हज़रत मौलाना हामिद अली साहब क़िबला क़ादरी, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला हमारे रफ़ीक़ हमदम सदीक़ देरीना, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना सुहेल साहब सादुल्ला नगरी और दीगर उलमा अहले सुन्नत आपके तशरीफ़ रखते हैं। और हज़रत मौलाना शराफ़तुल्लाह साहब क़िबला उस्तादुल असातिज़ा ये भी तशरीफ़ रखते हैं। और वहीं पर हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब क़िबला और दीगर उलमा अहले सुन्नत हैं, दुआओं से नवाजेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर आए हुए हैं उर्से मुक़द्दस में, तो आप एक पैगाम लेकर के जाएं कि हमें और आपको करना क्या है। जलसे मकसद के तहत होने चाहिए। निकाह करने का मकसद अगर अपनी नस्ल को बढ़ाना ना हो तो निकाह करना जायज़ नहीं है। सिर्फ तलज़्ज़ुज़ मकसद हो और तलज़्ज़ुज़ के साथ मतरूकुल हाल लज्जत हासिल करेंगे वक्त पर, फिर उसको छोड़ देंगे, जायज़ नहीं। अगर नस्ल बढ़ाने के गर्ज से आप निकाह करते हैं तो निकाह जायज़ है, क्योंकि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह। वाह, ऐसी औरत से शादी करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो। दफ़ा दखले मुक़द्दर के तौर पे सवाल सहाबा का आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में, हुजूर ये बात तो समझ में आती है कि ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बच्ची हमें मिल जाएगी, तो ज़्यादा बच्चे जनने वाले का मफ़हूम समझ में नहीं आया। आखिर इसका मतलब क्या है? तो मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस वजह से कि मैदाने महशर में मैं अपने उम्मत की कसरत पर फ़ख्र महसूस करूँगा। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बात आप लोग बताएंगे कि जलसा हम किस मकसद के खातिर करते हैं। मैं बदौला में बहुत मरतबा प्रोग्राम में शरीके सआदत हुआ हूँ और ये उलमा अहले सुन्नत जो तशरीफ़ फरमा हैं अक्सर इसमें से कसरत के साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं। जब तक जलसा मकसद के तहत ना हो तो वो बाँझ औरत की तरह है, जिससे आप निकाह कर लें और उससे बच्चे पैदा ना हो, फिर कमी आपकी नहीं होती, कमी उस जानिब से होती है। ऐसे जिस जलसे में कोई पैगाम लेकर जाने वाला ना हो या पैगाम ना दिया जाए या कोई उसका मकसद ना हो तो फिर वो मिसले बाँझ होता है। तो आप अगर अपने इस मकसद के नस्ल को बढ़ाना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते जो बयान करने वाले हों
उनके बयानात को सुकून और शांति के साथ बैठ करके सुने। मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि अभी मैं पहली मर्तबा या पहले तकरीर करने के लिए बैठा हूं। तकरीबन 11 बज रहे हैं, मुश्किल से आधा पौना घंटा कम से कम बोलूँगा ही। 11:15 बज जाएंगे। 11:15 बजे हज़रत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लेकर के आएंगे। पता नहीं उस वक्त इतने लोग मौजूद हों कि ना मौजूद हों। उसके बाद बीच में कोई शायर इस्लाम तशरीफ़ लेकर के आएंगे, नात खानी होगी, नात खानी सुनेंगे हज़रत। उसके बाद लोग अपने अपने घर रवाना हो जाएंगे। जलसों का मकसद तकरीर सुनना है। उस बीच में आपको नशीद फुर्तीला करने के लिए, आपको चाको चौबंद करने के खातिर नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर में, जिसको आप लय कहते हैं, धुन में गुनगुनाने के लिए पेश किया जाता है ताकि आप चाको चौबंद हो जाएं। मकसद सिर्फ नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना नहीं होता है, क्योंकि नात कहते हैं किसी भी आला मफहूम को निचोड़ करके मुख्तसरन बयान करना। और अगर नात का मफहूम समझना है और नात समझना चाहते हैं तो मैं आला हजरत सरकार के 2-3 शेर पेश करता हूं, आप समझ करके बताएं। नात को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। शऊर और इदराक रखने वाला मफाहीम को इकट्ठा करता है और मफाहीम को, दुनिया भर के मफाहीम को जमा करने के बाद तब कहीं जाकर के एक शेर कहता है। जरूरी नहीं कि शेर से आप पूरी बात को समझ जाएं, और ना समझ की अगर बात है कि समझ नहीं पाते हैं तो यकीनन मैं उसको आला हजरत सरकार या फिर अल्लामा इकबाल या अल्लामा आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के शेर में से किसी भी शेर को पेश करूं। क्या बात है। अगर मैं ये कह दूं कि आप तर्जमा करके बताएं, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, अल्लाह करम करें तो निशाने कदम तो पत्थर पर। समझ करके बताएं आप। कदम हो पत्थर पर। वाह 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 वाह। चले आओ अल्लामा इकबाल के शेर की तरफ। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। समझ करके मुझे बताओ कि कहने वाला कहना क्या चाहता है। आओ इश्क वफा की दहलीज पर, जिसे इश्क वफा का मरकज कहते हैं, उस बरेली शरीफ के धरती से कलम लो और उस कलम की रोशनी में यह कह दो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर। अहले स्टेट को छोड़कर इसमें कोई तर्जमा करके बताए। अगर आसान शेर कोई पढ़ता है हमारे सद्दाम साहब की तरह तो हो सकता है समझने वाले समझ जाएं, नजराना देने वाले नजराना दे। कभी ये मत सोचना कि कहीं नजराने का मसला तो नहीं है कि हजरत जो है इस बात पर जो है ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना कारी सोहेल साहब क़िबला ये भी मन में सोचें कि लगता हम लोगों के उस पर जो है वार हो रहा है। कभी ऐसा नहीं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम लोग ये चाहते हैं, हमारा तबका खास कर, और हर जगह प्रोग्राम में अक्सर जगह मैं ये कहता भी हूँ कि जब तक उलमा की रहबरी नहीं होगी अवाम डूब जाएगी। सच है। वाह वाह। जिहालत की दहलीज पर आकर आप जाकर के पहुंचोगे। अब मुझे बताओ कि आखिर आला हज़रत सरकार ने फरमाया क्या है। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर। उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, उनके जलवे की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया नक्शा रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर, रह गया बोसा वो नक्शे कफे पा होकर। और चमने तैबा है, ये मतमया, ये मकसद शेर है, चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, अमा बरसों चहके है जहां बुलबुले शैदा होकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जैसे ये अशार मुअम्मा है, ऐसे हमारे इलाके में मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह की हयाते तैयबा, हयाते बातनी मुअम्मा है।
बहुत सारे मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे इलाके में, और तकरीबन हर जगह उर्स मुक़द्दस मनाया जाता है। अभी गांव नहीं, कमेटी वालों से पूछें जो लेबल लगाए हुए हैं, या जो आजकल तरीका होता है कि कमेटी वाले बिलखुसूस अमामा पहनते हैं, नहीं तो लेबल लगाते हैं। कोई ना कोई एक खास वजह होती, उनकी एक सूरत होती, तस्वीर होती है, एक अलग लुक होता है जिससे समझ में आता है कि फला बंदा कमेटी वाला है। उससे पूछें आप जिस हजरत के उर्स को आप मना रहे हैं उनका पूरा नाम आपको पता है? तो कहेंगे हजरत मलंग शाह रहमतुल्लाह। मैंने कहा मलंग नाम नहीं है, ये एक मनसब है, वो एक मनसब है, नाम नहीं है। कुतुब एक मनसब है, गौस एक मनसब है, अब्दाल एक मनसब है, अवताद मनसब है, अफराद मनसब है, वली मनसब है, मलंग मनसब है, ये नाम नहीं है। नाम कुछ और होना चाहिए। तो आप पूछेंगे तो आप कहेंगे कि हजरत ये तो आप लोग समझो, हमारे लोगों के बस की बात नहीं है। यही होगा ना? कभी आप समझने की कोशिश ना किए, ना किसी आलिम दीन से आपने ये पूछा, ना किसी आलिम से, ना किसी अल्लामा से, ना किसी मुफ्ती से, ना किसी मुहद्दिस से, कभी आपने जानने की कोशिश ना की। और हमारे जलसों में सबसे पहले तो कमी ये है कि कभी मौजू नहीं दिया जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं सतही गुफ्तगू करना चाहता हूं। हजरत अगर गुफ्तगू खिलाफ हो तो माजरत के साथ मैं सतही गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर जलसे होते क्यों हैं? 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रोग्राम के मकसद को बनाया क्यों था? क्यों सहाबा को जमा किया था और आपने तकरीर करना शुरू की थी? सहाबा का बैठना और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर से तकरीर करना यह आका की सुन्नत है। आका की सुन्नत अदा करने के खातिर बैदौला हो, कुर्बो जवार से जिंदा दिल मुसलमान चल करके आए हुए इस इलाके में यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने मिल करके इतना बड़ा इंतजाम इंसराम किया है, कुर्सियां रख दी हैं, तमाम सब सजावट की है, बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब आखिर क्या होगा? कोई मकसद आपने रखा? किसी भी आलिम दीन को आप मौजू ही नहीं देते, ना हजरत जो होते उनके जरिए मौजू लिखवाते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि जिस कौम में कहीं कोई कमी या बुराई पैदा हो तो उस बुराई को खत्म करने के लिए किसी आलिम दीन को बुलाया जाए, या वक्त आलिम दीन खड़े होकर उस बुराई का खात्मा करता हुआ। अल्लाह। हमारे कौम में जितनी बुराइयां पनप रही हैं, क्या हम उसके खात्मे के लिए कभी तैयार होते हैं? आजकल सोशल मीडिया पर 6 इंची मोबाइल लेकर के हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है 1 घंटे सुनेंगे, हमारे सीएम साहब क्या कह रहे हैं 2 घंटे सुनेंगे, हमारा वक्त का विधायक क्या कह रहा है उसको 2 घंटे सुनेंगे, हमारा वक्त का डीएम एसडीएम क्या कह रहा है उसको सुनेंगे, एसपी साहब क्या कह रहे हैं, कोतवाल साहब क्या कह रहे हैं उसको सुनेंगे, और लोगों की बात मानेंगे। 1-2 घंटे तकरीर सुनेंगे, कहेंगे चलो हटाओ जाने दो, हजरत है उनका काम कहना है, उस पर अमल नहीं। या तो फिर जलसे में चल करके तवान और करहन चल करके आएंगे तो कहेंगे चलो अभी हजरत सिर्फ नमाज रोजे के बारे में कहेंगे, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो फिर हम किस चीज के बारे में सुनने के लिए आ रहे हैं? क्यों जलसे में हम शिरकत करते हैं? सबसे पहले तो सवाल होता है इन औलियाए किराम की जिंदगी पर। बहुत सारे सवाल करने वाले सवाल करते हैं। मैं पूरी जमयत के साथ के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, क्या किसी के पास इस सवाल का जवाब है कि मलंग शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं कौन? उनकी जिंदगी है क्या? उन्होंने कारनामे क्या अंजाम दिए? आखिर उनकी खिदमात क्या है? आखिर कहां से तशरीफ लेकर के आए थे? उनके आबा अजदा, उनका खानदान कहां है? आखिर वो किस धरती के रहने वाले हैं? क्या वो हिंदुस्तान ही के रहने वाले थे या कहीं हिंदुस्तान के अलावा से चल करके आए थे? आप अपनी तैयारी करो, अपने कागजात तैयार करो। आपसे सवालात यही पूछे जाएंगे जो सवालात मैं हुजूर के बारगाह में पूछ रहा हूं मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि हजरत का खानदान कौन सा है, किस दुनिया से चल करके आए थे, जमीन के किस कोने से चल करके आए थे। अगर खानदान है तो उनके वालिद का नाम, उनके बाप का नाम, उनके दादा का नाम, उनके परदादा का नाम कुछ तो मौजूद होगा। ये सारे कागजात आपके पास जमा नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने बुजुर्गों के कागजात को कैसे जमा कर पाएंगे?
कभी अपने गांव के हजरत या आलिम दीन से ये नहीं कहा आपने कि हजरत की शान में कुछ किताबें तहरीर कर दे, कोई एक किताब लिख दे, हमारे पास कुछ उसके मुसव्वदात मौजूद हैं, ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि अल्लाह का वली जो हमारे माबैन सोया हुआ है, आखिर उसकी जिंदगी के कर रहा है अंजाम और उनके जिंदगी के नुमाया कारनामे हैं क्या? बोलो है कि नहीं? ये सवाल पैदा होता है कि नहीं? कभी जवाब ढूंढने की हमने जिम्मेदारी महसूस की ही नहीं। और जहां नहीं समझ पाते हैं, अगर कोई कहने वाला कह दे कि नहीं हो सकता है, लोग फर्जी बना लिए हो, यही तो हमारे लोग कहते हैं। वो लोग जिनका पायजामा थोड़ा सा उटंग हो जाता है, कुर्ता थोड़ा नीचे हो जाता है, नाम ना लूं तो समझ जाएंगे आप लोग। कितने लोग समझ गए? हाथ उठा करके बताएं। सब समझिए इस बात को, तो सब समझेंगे, एक सब समझ जाएंगे, इसको सब समझ जाएंगे कि हाँ वो लोग उंगली उठाते हैं। ऐसे लोग अगर उंगली उठाएं तो उनके सवाल का सिर्फ एक जवाब है, और जवाब चाहो तो मैं दे दूं अगर इजाजत है तो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा करके बताएं। पूरे इलाके में मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह पाए जाते हैं, और आज तक किसी की जसारत और जुर्रत ना हुई कि उनके खिलाफ कुछ बोले। अगर बोलने की जुर्रत होती तो सिर्फ ये कहते हैं इनकी जात मौजूद थी या नहीं। और कुछ लोग इसी का टाइटल का हजरत फायदा उठाते हुए कुछ मसनूई खबरें बना रहे। अल्लाह। मसनूई का मतलब जानते हैं? वहां मज़ार पाक था ही नहीं, और उसको बना दिया और मज़ार शरीफ और चादर चढ़ा दिया और उर्स मनाने लगे, फायदा उठा लिया। अब फायदा जब उठा लिया तो कुछ सालों के बाद, अभी आप जानते हैं, जैसे आपके दौर में अगर हुआ तो आप जानते हैं, बड़े बूढ़े जानते हैं, अब आपके बेटे पोते परपोते में जो लोग आएंगे उनको तो पता नहीं होगा ना, वो तो यही समझेंगे कि अल्लाह के वली है। सही और गलत में तफरीक करो। दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो दूध की कैफियत शक्ल बदलती नहीं है, लेकिन उसको पीने वाला जरूर ये महसूस करता है कि ओरिजिनलिटी इसमें नहीं है। उसका चेहरा बताता है कि यह दूध है। हर मज़ारे पाक पर जो चादर आप चढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनके नस और उनकी सही और उनका सही शजरा मौजूद हो, लेकिन जो लोग आमतुन्नास और बिल्कुलिया उंगली उठाते हैं, उन पर मोइनुद्दीन अजहरी जरूर उनके सवाल का जवाब देगा, और जवाब देकर ये कहेगा कि मेरे सवाल का जवाब सिर्फ इतना बताओ कि प्यारे सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी सरकार जब तशरीफ लेकर के आए, आपके तशरीफ लाने से पहले 250 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौन सा शहजादा आया था जो इस खित्ते में दीनो इस्लाम की तबलीग की है? वाह वाह वाह। कौन सा शहजादा चल के आया? ख्वाजा पाक से पहले की बात मैं कर रहा हूं। बहुत सुभान अल्लाह। ख्वाजा पाक से पहले की बात कर रहा हूं, 200 साल पहले, 250 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 साल नहीं, 200 साल ख्वाजा पाक से पहले। और दूरी ज्यादा नहीं है, तकरीबन यहां से 100 से 100-500 किलोमीटर, 105 किलोमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं। गाजी पाक की जाते पाक है। 250 साल पहले तशरीफ लेकर के आए, और लाने के बाद अवध की सरजमीन तक आपका तशरीफ लाना तारीख में मनकूल है। अजमेर मुअल्ला की सरजमीन पर आपके वालिद सैयदना साहू सालार का तशरीफ लाना वो भी मनकूल है। वहां से लेकर बाराबंकी की सरजमीन तक वालिद साहब के साथ सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेकर के आए, वो भी मनकूल है। आपका विसाले पाक बाराबंकी की सरजमीन पर होता है, जिला सत्रक में, वहीं पर आपका मज़ारे पाक आपके वालिदे गिरामी का। फिर वहां से वो फौज लेकर के सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं, शहर अवध तक आपका तशरीफ लाना, और वहां तक शुहदाए किराम, बल्कि वहां तक रौनाही वगैरह के अगर रास्ते में जाना हो तो गंजे शहीदा वहां पर मिलते हैं। आखिर ये तारीख आपको बताएगा कौन, और वहां कौन सी शख्सियत आई थी, आखिर उनके नाम मौजूद क्यों नहीं है? वजह सिर्फ ये थी कि सरकारे गाजी पाक के पीछे जितनी शख्सियतें तशरीफ लेकर के आती थी, जहां जंगें होती थी, वहीं पर आप शुहदाए किराम की लाशों को दफना देते थे। बकिया जितने होते थे आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ने के बाद आगे बढ़ जाया करते थे। अब वो शहीद जिस जगह पर है, जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत और कुव्वत दी है, जो शहीद होगा उसके बारे में कुरान पाक का ये ऐलान है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अरे जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल
किए जाएं। खबरदार उन्हें मुर्दा गुमान ना करो, बल्कि वो तो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शौर नहीं है। जब वो अपनी कब्रों में जिंदा है तो चाहे 200 साल हो 400 साल हो, शहीद अपने कब्र में होता है और अपनी ताकत का मुजाहरा पूरी उम्मत पर करता हुआ नजर आया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत उर्से मुकद्दस खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत। और यकीनन होता है किसी शहीद की बारगाह में जाओ और के यहाँ तो मसला आपको दलील देने की जरूरत पड़ेगी, वो भी सराहतुन्नस आपको नहीं मिल पाएगा, दलालतुन्नस नहीं मिल पाएगा, कहीं इशारतुन्नस मिले ना मिले, लेकिन शहीद के बारे में किसी का कलाम नहीं है। अपना हो या गैर हो, उटक पैजामा वाला हो चाहे लंबे कुर्ते वाला हो, उसको भी कबूल करना है, क्योंकि हिंदुस्तान में शहीदों के सरदार सुल्तानुश्शुहदा सैयदुश्शुहदा सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको अपने जिंदगी के मामलात और अपने दुख की दास्तान को सुनाना हो, वो किसी दुनियादार के सामने ना जाए। कोई विधायक, नीचे रख दो बाबू, ऐसे रख दिया करो। कोई विधायक, कोई प्रधान, कोई डीएम या एसडीएम तुम्हारी सुने ना सुने, कसम है उस खुदाए वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है, ये शुहदा की बारगाह वो बारगाह है कि आप चाहे वहां तशरीफ ले जाएं, चाहे उनकी बारगाह में हाजिरी दें, चाहे यहीं से अपने दिल के अता गहराइयों के साथ लौ लगाए और कह दे गाजी सरकार हमारी मदद फरमाए, परवरदिगार ने जो कुव्वत अता की है उसके जरिए हम पर नजरे करम फरमाए। तो मोइनुद्दीन अजहरी जैसों का ये अकीदा है कि आपके जितने परेशानियां होगी परवरदिगार अपने महबूब के सदके उन परेशानियों को रफा दफा करता हुआ। वाह वाह, ये जरूर। फिर वहां से अवध की सरजमीन तक तशरीफ लेकर गए। अवध की सरजमीन से जब सरकार गाजी वापस तशरीफ फरमा, तो वहां सब वापस लौटे। बहराइच शरीफ जब गए तब कौन सा इलाका था, किस रास्ते से होकर के गए, कहां से होकर के गए, उनके साथ जितने फौजें थी वो आखिर किस रास्ते से होकर गई। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके इलाके में कोई जंग नहीं हुई या कोई शहीद नहीं हुआ, या जिस जंग जहां पे जंगें होती थी वहां पर कोई मजरू नहीं होता था, यानी कोई जख्मी नहीं होता था? जरूर जख्मी होते थे, फौजियों के साथ में जरूर जख्मी चलते थे, रास्ते में उनका इंतकाल भी होता था, उनकी शहादत भी होती थी। जहां जहां जिसकी शहादत होती गई वहीं वहीं उनको मिट्टी में दफनाया गया और पूरी फौज आगे बढ़ गई। सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह 21 राजाओं ने मिलकर के उन पर हमला किया था बहराइच शरीफ की सरजमीन पर। उसके बाद कोई नामो निशान नहीं। 250 साल इस हिंदुस्तान की तारीख में गुजर गए, कोई उनकी तारीख लिखने वाला नहीं मौजूद था, कोई उन्हें जानने वाला मौजूद नहीं था। जब सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ लेकर के आए, उनके दस्ते पाक पर जो मुसलमान हुए, जब वो अपनी तारीख ढूंढने लगे तो उनको न कोई शजरा मिला न कोई नाम मिला। तो जब नाम नहीं मिला तो उठा करके सबको मनसब दे दिया और कह दिया ये अल्लाह के शहीद है, तो इन्हें मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम हकीकी है, उनकी तारीख को समाप्त करो तो आपको पता चलेगा। फिर सरकारे गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात पर उंगली उठाने वालों सुनो, मेरा गाजी तो वो गाजी है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी कुदरत के साथ, ऐसी ताकत के साथ सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैदा फरमाया। शुमाले हिंद के इस खित्ते वालों सुनो, तुम पर खुसूसी करम है सरकारे गाजी का। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, खुसूसी करम है, ख्वाजे पाक से पहले करम सरकारे गाजी सरकार का है। इस खित्ते में सबसे पहले इस्लाम और सुन्नियत अगर पाई गई है तो सदका है मेरे सरकार गाजी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और हम कहते हैं कि बहराइच शरीफ और अजमेर शरीफ कोई दो नहीं है, कोई दो नहीं है। तारीख को उठा करके देखो तो आपको तारीख के आईने में दोनों एक नजर आएंगे, दोनों एक नजर आएंगे।
एक तरफ ख्वाजा अजमेरी की ज़ाते पाक है, एक तरफ सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की। तारीख जानने वालों ज़रा किताबों को उठाओ, अपने मीरास को उठाओ, अपनी विरासत को उठाओ। और उठाओगे कैसे? वही कहने के लिए तो मैं बैठा हूँ कि हमारी ये पूरी कौम उम्मत मुस्लिमा यहाँ पर उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए मेरे कौल की तायीद करेंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इनको हक भी दे रहा हूँ कि मेरा हाथ पकड़कर नीचे बिठा दें अगर गलत हो तो, और कह दे कि मोइनुद्दीन अज़हरी तुझे बयान करने का हक हासिल नहीं है। और मैं चाहता हूं कि उम्मत का एक एक फर्द इसी तरीके से मुस्तकिल बैठा रहे और बैठने के बाद अपनी जिम्मेदारी निभाए कि स्टेज पर बोलने वाला अगर गलत बोले तो फौरी तौर पे उंगली उठा करके हाथ पकड़ करके नीचे बिठा दे कि शरीयत मुतहरा में कोई दोगला पॉलिसी करने की जरूरत नहीं। इधर मसलके आला हजरत का नाम लो, उधर मुखालफत करने की जरूरत नहीं। उधर फतावा रज़विया का नाम लो, आलमगीरी से हवाला पेश करने की जरूरत नहीं। जो कहना है वो मुख पर कहो और जो कहना है वो मसलके आला हजरत की रोशनी में कहते चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। इनको बेवकूफ समझते हो? ऐसा कहने वाले अवाम को बेवकूफ समझते हैं। अवाम को बेवकूफ समझने के बाद दावा करेंगे फतावा रज़विया आम करेंगे, और फतावा रज़विया आम करने के बाद मुखालफत फतावा रज़विया की हो रही है। आला हजरत सरकार के शान में, खानवादे आला हजरत सरकार के शान में गुस्ताखी करोगे, तुम कहीं के नहीं हो, न रह पाओगे। अब कौम जाहिल न रही, जितने बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है हम जैसे छोटे मोटे मौलवी कुछ तो उन्हें समझा ही देते हैं, वाह वाह वाह, तो बता ही देते हैं। क्या बात, वाह वाह। नाच गाना मनाओगे और ढूंढोगे वहां से कि हम लेकर के आएंगे फतावा आलमगीरी से हवाला पेश करेंगे, दुनिया तुम्हें तमाचा मारेगी, तमाचा। क्या कहना, वाह वाह। अब छुपने वाला नहीं है कहीं, वाह वाह। अब मामला पोशीदा नहीं, बस सिर्फ एक ही रास्ता है, मसलके आला हजरत के दामन को थामो और फतावा रज़विया को अपने हाथों में लो और कह दो हमने जो कहा उससे तौबा करते हैं। और आखिर में हम आकर ये कहते हैं कि फतावा रज़विया कल भी हमारे लिए लायके तकलीद ये किताब थी और आज भी है, और क़यामत तक लायके तकलीद किताब होती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक तौबा नहीं करोगे तब तक ये आवाम आपको कबूल करने वाली नहीं है। क्या बात है, रास्ता वाह तो खाली है, वाह वाह वाह। रास्ता तो खाली है, अभी भी रास्ता खाली है। आओ और आला हजरत सरकार की जबान लो और कह दो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। ये दोगली पॉलिसी ने सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि मैं अगर गलत बोलूं और कारी सफीउल्लाह साहब किबला जानते हो कि ये गलत है, मौलाना शराफतुल्लाह साहब किबला जानते हो ये गलत है, और ये खामोश रहे तो सबसे बड़े गलती पर ये है। क्या बात है, सबसे बड़े गलत रास्ते क्या पर कहना, ये है। क्या कहना, वाह वाह। अगर मैं गलत बोलूं तो एक ही हाथ का फासला है, कहो हजरत। अगर माइक पे नहीं कह पाते तो कान में, हजरत आप ये जो कह रहे हैं ये गलत है, वाह या मैं बोल करके वाह। जाऊं तो सुबह कोई लेटर जारी करो, और अगर मदरसे के तहत प्रोग्राम हो तो मदरसे के लेटर पैड पर अभी तक तौबा और रुजूनामा आना चाहिए, उसकी तफसील आनी चाहिए। गुमराह करना है किसी को, उम्मत से खारिज करना है तो सबसे पहला कलम तुम्हारा चलेगा, अल्लाह। तब उम्मत के ठेकेदार तुम बनोगे। और जब इस्लाह की बात आती है तो कौम को गुराही में ढकेल कर क्यों ले जाते हो? अपने बुजुर्गों के दामन को पकड़ो। कसम उस खुदाए वादहू ला शरीक की, आला हजरत सरकार ने जो रास्ता बताया वही रास्ता लायके तकलीद है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जो बताया वही रास्ता लायके तकलीद है। हुजूर शेरबेश अहले सुन्नत ने जो बताया वही रास्ता लायके तकलीद है। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने जो बताया वही लायके तकलीद है। अगर इन बुजुर्गों को मानते हो तो इन्हीं के रास्ते पर चलो, अगर इनसे हटे तो दुनिया वाले तुम्हारी खैर तक नहीं छोड़ते। क्या बात है, जिंदाबाद। ये हकीकत है, इसको सुन लो। वाह वाह वाह। और यहाँ पर जो बैठे हुए सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं, हम लोग नहीं समझ रहे हैं। सोशल मीडिया से वाकिफ हो गए तो कुछ लोग तो समझते ही होंगे, अक्लमंदेरा इशारा काफी।
इसको मैं मुबाहसा नहीं बनाना चाहता हूँ। मुबाहसा तो तब है, मैं चाहता हूँ कि अगर कारी साहब किबला से कोई गलती हो जाए तो एक कमरे में बैठ करके दो टोक बातें कर ली जाए कि हजरत फतावा रज़विया में ऐसा लिखा हुआ है और आपने ऐसा कहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि अगर हजरत ने लिखा है, आला हजरत सरकार ने, तो उसको मानते हैं हम, ये गलत है, बस यही चाहत है, इसके सिवा और कुछ नहीं। मगर अब भी मुसीर हो कि नहीं मैंने जो कहा वो सही है, तो सुन लो, शरीयत किसी की खेती नहीं है। वाह वाह वाह। शरीयत मुताहरा का एक तराजू है, उस पर तौलने के बाद मोइनुद्दीन नजरी भी अगर खोटा हो तो उसे निकाल कर फेंक दो। अल्लामा शराफत साहब हो, निकाल कर फेंक दो। अल्लामा कारी सफीउल्लाह साहब हो, निकाल करके फेंक दो। अच्छा है। क्योंकि हम मोइनुद्दीन अजहरी को शरीयत से पहचानते हैं, इनसे शरीयत नहीं। वाह वाह वाह। हमने अपना तराजू उल्टा बना लिया है, और कुछ अंधभक्त हैं जो तराजू उल्टा बनाए हुए हैं। हम मौलाना सुहेल साहब सादुल्ला नगरी से शरीयत को समझते तो कहते मौलाना सुहेल साहब ही हमारे लिए सबसे आला व अफजल है। नहीं, शरीयत की तराजू में तौलो कि मौलाना सुहेल साहब ठीक कह रहे हैं कि नहीं। अगर शरीयत की रोशनी में तो ठीक है, तो हम उनसे गले मिलेंगे, और अगर शरीयत की रूह से गलत है तो हम कहेंगे हजरत आपने गलत कहा, और ये कहेंगे कि नहीं हमने गलत नहीं कहा, सही कहा। तो मानना है तो मानो, वरना जाओ तेल बेचो, जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीयत सबके लिए, शरा सब पर हुज्जत है। कल भी हुज्जत है, आज भी हुज्जत है, क़यामत तक हुज्जत रहेगी। बैदौला के मुसलमानों सुनो, एक पैगाम और सुनो। हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, माशाअल्लाह सब नौजवान चल करके आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब चेहरे पहचाने हुए हैं, मामलात को समझ रहे हैं। यकीनन उम्मत को धोखा देने से कुछ नहीं होता है। एक बात और बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। आदम के औलादों में से बंदों से गलती हो जाती, खता हो जाती है, और होती भी है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब गलती हो जाती है तो अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रब बंदा, सबसे पाकीज़ा बंदा, सबसे महबूब बंदा कौन है? तो आका बयान फरमाते, हदीस पाक सुने, फरमाया खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो बंदे हैं कि जिनसे गलती तो हो जाए, पर गलती होने के बाद उसकी बारगाह में तौबा करें। ये हदीस वाह वाह से क्यों नहीं गुजरती भाई? इस हदीस पाक पर अमल करो। और एक बात और है, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहते हो, 3 उलमा की दरसगाह में भेजो, और इल्मा की दरसगाह में भेजो। सबसे पहले आप अहकामे शरा से सुने। आपके 5 बच्चे हों तो उसमें से कम एक बच्चे को आलिम दीन जरूर बनाएं। आज हम लोगों का तरीका यह है कि जो बच्चा माजूर है, 5 बच्चे हैं, एक का पैर नहीं, तो कारी साहब के पास भेज दो, हाफिज बन जाए। और जो तगड़ा है, तवाना है, तंदुरुस्त है, उसको एक को डॉक्टर बनाओ, एक को इंजीनियर बनाओ। शरीयत मुताहरा ने कभी आपको मना नहीं किया कि डॉक्टर ना बनाओ, कभी नहीं कहा कि इंजीनियर ना बनाओ, कभी नहीं शरीयत ने मना किया आपको साइंटिस्ट मत बनाओ, कभी मना नहीं किया कि जर्नलिस्ट मत बनाओ। जो बनाना है आप बनाओ, मगर सबसे पहले इस्लाम के उसूल को उसे समझा दो। वाह वाह वाह। माँ किसे कहते हैं वो समझ जाए, बाप किसे कहते हैं वो समझ जाए, उस्ताद किसे कहते हैं समझ जाए, इमाम किसे कहते हैं वो समझ जाए, आलिम किसे कहते हैं वो समझ जाए, मुसल्ले पर खड़े होना कैसे होता है वो समझ जाए, रोजा रखा कैसे जाएगा उसके उसूल ज़वाबित को समझ जाए, हज कैसे अदा करना होगा उसके उसूल ज़वाबित को समझ जाए। उसके बाद अपने बेटे को चाहे आप डॉक्टर बनाओ, चाहे आप इंजीनियर बनाओ, चाहे आप उसको जर्नलिस्ट बनाओ, चाहे आपको साइंटिस्ट बनाओ, दुनिया का कोई फर्क बनाओ, इस्लाम ने कभी मना नहीं किया। क्योंकि जब आलिम होकर के कोई डॉक्टर बनेगा तो 100 रुपये को सुई को 1000 रुपये में नहीं बेचेगा। वाह वाह वाह। 100 रुपये के टेबलेट को हजरत 1000 रुपये में नहीं बेचेगा। और इस कोरोना के दौर में हजरत वैक्सीन का सौदा बहुत से लोगों ने किया, और बहुत बड़े बड़े लोग अमीर हो गए, बहुत बड़े बड़े लोग अमीर हो गए। कम से कम जो आलिम दीन होगा वो हक को पहचानेगा, शरीयत मुताहरा को जो पहचानने वाला होगा, वो अगर 10 लोगों का इलाज करेगा तो 10 में से कोई एक ऐसा होगा गरीब
जिसका पैसा भी नहीं लेगा और खुलूसो लिल्लाहियत के साथ उसका इलाज भी करेगा। वाह 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 वाह। कभी शरीयत इस्लामिया ने, सुन लो, ये पोशाक पहनने का मतलब नहीं है कि हम खाली सिर्फ आलिम दीन बने। अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ। वहीं पर जो जरूरत पड़ती है आपकी, डॉक्टर की जरूरत आपको पड़ती है, आपके बच्चे क्यों नहीं है? इंजीनियर की जरूरत आपको पड़ती है, आपके बच्चे क्यों नहीं है? वकील की जरूरत आपको पड़ती है, आपके बच्चे क्यों नहीं है? साइंटिस्ट की जरूरत आपको पड़ती है, आपके बच्चे क्यों नहीं है? जर्नलिस्ट की जरूरत आपको पड़ती है, आपके बच्चे क्यों नहीं है? और नहीं हुए, हमने गलती की, बहुत हुआ तो 10वीं पढ़ा लिया, 12वीं पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद कहते हैं जाओ पीओपी करो, जाओ भंगार में जाओ, जाओ सोफागिरी में जाओ। यही तो कहते हैं आप। ये आप सबसे बड़ी गलती, जितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं जिनके बच्चे होशमंद हैं, सुन लो, पढ़ाना है तो किसी हद तक पढ़ाओ। BA कराने के बाद उनको जो जिस रास्ते पर जाने के मुनासिब हो उस रास्ते पर जितना पैसा खर्च करना है पढ़ाओ। जितने पैसे हम शादी ब्याह में यूं ही खर्च कर देते हैं, कसम खुदा की बच्चों की तालीम में खर्च करेंगे, वही बच्चा चल करके कल कौम का रहबर होता हुआ नजर आएगा। वाह वाह वाह। आपके खानदान का डॉक्टर होगा, उसकी नजर आपके जेब पर नहीं होगी, दिल की मोहब्बत और उल्फत में वो आपको ठीक करने की सोचेगा। और आजकल देखो तो डॉक्टरी लाइन ही हमको सबसे ज्यादा करप्ट नजर आता। कोई गरीब पहुंच जाए तो हजरत सोचते हैं कितना लूट लो। और डॉक्टरी एक ऐसा तबका है कि अगर 1001 रुपया कह दिया तो बैठने वाले ये भी सोचते कि 1 रुपया ना घटाओ, कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब गलत सुई न लगा दें। 1 रुपया भी दुकान पे जाएंगे तो अगर 10 रुपया हुआ तो आप कहेंगे लो 8 ले लो भैया। सामान खरीदे अगर 100 रुपया तो कहेंगे 90 ले लो भैया। वो लोग कहते हो कि नहीं कहते हो? किसी डॉक्टर से आपने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं 1000 रुपया हुआ तो 90 से ले लो? डरे रहते हैं कि कहीं कमी ना कर दे, जहां कोई टेबलेट प्लस के बजाय माइनस दे। वो आपका बच्चा क्यों नहीं है डॉक्टर? आपका बच्चा क्यों नहीं है इंजीनियर? आपका बच्चा क्यों नहीं साइंटिस्ट? आपका बच्चा जर्नलिस्ट क्यों नहीं है? आपके इसी गांव में बैदौला में कोई अगर हादसा हो जाए, खबर देने वाला दूसरा देगा तो नमक मिर्च लगा करके देगा, वो अपने एतबार से देगा, मामले को पलट करके देगा। आपके गांव का, आपके घर का बच्चा जो होगा वो आपकी असली कैफियत दुनिया को दिखाएगा, वो आपकी असली हालत को दुनिया को दिखाएगा। कम से कम इस तरफ सोचो मुसलमानों, और अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर के आओ। शरीयत मुताहरा ने मना नहीं किया कि आप पढ़ाओ नहीं। जब पढ़ाएंगे नहीं, क्यों हमारे जलसों से पढ़ा लिखा तबका दूर रहता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं नहीं जाओ, मौलाना लोग सिर्फ चिल्लाएंगे, कुछ सही बयान तो करेंगे नहीं। ऐसा लोगों का नजरिया बन चुका है। अस्पानिया को उठा करके देखो आप, कितने मुल्कों का मैं नाम ले लूं, कसम उस खुदाए वादहुल अशरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है। तालीम मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हुकूमत ने छुड़वा दिया। आज उनके बच्चे कुरान पाक पहचानने को तैयार तक नजर नहीं। किताब उनके सामने रख दो और पूछो ये कौन सी किताब है, तो ये नहीं बता पाएंगे वो कुरान पाक है। यही खतरनाक फैसला दुनिया में बैठकर लोग आपके खातिर कर रहे हैं। कहीं फैसला हाई कोर्ट से तो कहीं कहीं से। आप सोशल मीडिया से वाकिफ है कि आपको पता नहीं था? कुछ लोग तो इसमें मगन है कि ये ग्रांट वालों की नौकरी जा रही है, ये खत्म हो रहा है। बस कारी सफीउल्लाह साहब जैसे कुछ लोग हैं वो सोचते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कम से कम मौलाना लोगों की तनख्वाह बंद हो जाएगी, बहुत ज्यादा पा रहे थे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि लोग हमें सलाम करने को तैयार नहीं होते। अल्लाह का फजल है, जो तालीम मुस्तफ़ा जिसके दिल में होगा वो अखलाक का ऐसा पैकर होगा, कहीं भी जाने के बाद उसे महसूस नहीं करोगे, बल्कि हमेशा ये कहोगे शरीयत मुताहरा की रोशनी में अखलाक का पैकर होता हुआ नजर आता। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काफतुल उलमा। हाँ, कुछ लोग होते हैं, हर कौम में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन किसी एक कमी की बना पर तो आप पूरे कौम को मत गर्दानो। मुसलमानों सुन लो, आलिम दीन की इज्जत है। अगर अपने आगे उलमा को नहीं करोगे तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद जिंदा रहोगे लेकिन मुर्दों के सब में शुमार किए जाओगे। आलिम दीन पीछे कब होता है मालूम है? पीछे एक ही मकाम पर होता है, जब तक कौम जिंदा रहेगी तब तक आलिम दीन आगे बढ़ करके इमामत करेगा मुसल्ले इमामत पर, और जब कौम का इंतकाल हो जाएगा तब जनाजा सामने होता है, आलिम उसके पीछे होता है। तो
जो कौम अपने आलिम दीन को पीछे करे, समझ जाओ वो कौम जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हो चुकी है। अल्लाह। और जो कौम अपने आगे अपने उलमा को करे, समझ जाओ ये अभी जिंदा है। जैसे अल्लाह की इबादत के खातिर आगे करते हैं, वैसे दुनिया के मामलात में भी आगे करते हैं। वाह वाह वाह। अपने बच्चों को तालीम मुस्तफा पढ़ाओ, वरना जो आसमान पर बैठकर फैसला करते हैं वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, वरना एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारे बच्चों के सामने मुकद्दस कुरान पाक वो किताब रखी तो होगी, आप पूछोगे बच्चे बता ये कौन सी किताब है, तो अपने बाप को देख करके पूछेगा मुझे तो पता नहीं वाली साहब आप बता दो ये कौन सी किताब है। और एक बात और जान लो, अगर इस कौम से उलमा ख़त्म हो गए, उफ़ाज़ ख़त्म हो गए, कुर्रा ख़त्म हो गए, तो नमाज पढ़ाने वाला तो आपको कोई नहीं मिलेगा, अजान देने वाला तो कोई आपको नहीं मिलेगा। इस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ क्योंकि कुछ लोग नमाज पढ़ते ही नहीं, अजान से उनको कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन जब तुम इंतकाल कर जाओगे, सफ़ेद चादर ओढ़ करके तुम्हें चारपाई पर लिटाया जाएगा, तब तुम क्या करोगे? ढूंढना शुरू करोगे, और ढूंढते ढूंढते जब आलिम दीन नहीं मिलेगा तब क्या करोगे? किसी जाहिल को आगे बढ़ाओगे, फिर वो तुम्हारे खातिर दुआए मगफिरत ना करके, दुआए मगफिरत ना करके, पता नहीं वो कौन सी दुआ करे। होश के नाखून लो। आजकल जो हालात और कैफियत चल रहे हैं उस पर आप मुस्तकिल खड़े हो जाओ और अपने बच्चों के खातिर जितना पैसा हो सके तालीम में खर्च करो। वाह वाह वाह। शादियों में खर्च करना कम करो। क्या बात है, क्या कहना। अरे 1000 लोगों को खाना खिलाते हो, 500 को खिलाओगे तब भी शादी हो जाएगी। क्या बात है। शादी में सिर्फ ऐलान मकसद है, ऐलान। 10 लोग भी आएंगे तब भी ऐलान हो जाएगा कि फलां का फलां बच्ची के साथ शादी हो रहा है। शादी का माना यही है भाई कि ऐलान करके करो। वो चुपके चुपके जो करते हैं वो शादी नहीं होती है, बल्कि उसे गुनाह कहा जाता है। शादी में तो गवाह होना जरूरी है। आखिर क्यों? ताकि लोग जान लें, अवाम जान लें, फलां लड़के का निकाह फलां बच्ची के साथ, फलां बच्चे का फलां बच्ची के साथ, उसके साथ अक्द किया जा रहा है, अक्द किया जा रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, लोगों को पता चल जाए। वरना सुन लो, एक दौर ऐसा आएगा ज़िना और निकाह में कोई फर्क नहीं होगा। अल्लाह, वो दिन दूर नहीं है। ये कौम आपके सामने वो वक्त रखती हुई नजर आ रही, वो चश्मा, वो आईना आपकी आंखों पे लगाना चाहते हैं लोग, ताकि उस निगाह से आप देखें। आज आप होश के नाखून लो मुसलमानों। आपने अगर नहीं पढ़ा है, ज़रूरी नहीं आप मौलाना अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, मत पढ़ाओ। जो पढ़ाते हैं उनको मुबारकबादी है। आप अगर पढ़ाना चाहते हो, कम से कम 10%, पूरी कौम में 10% तो उलमा होने चाहिए, 15% होने चाहिए आपकी कौम में। उसमें कम से कम 10% अगर आलिम रखते हो तो 10% अपने कौम में डॉक्टर भी निकाल लो, वकील भी निकाल लो। आपका वकील होगा, आपके घर का होगा, आपका फैसला करेगा तो फीस भी कम लेगा, और आपके हक में अनथक कोशिश करके जज से लड़ेगा, जज के सामने। वाह वाह। और फैसला आपके हक में आएगा। वरना ये रिश्वत लेकर के 50-50 लाख रुपया लेकर के तुम्हारे हक में फैसला आने वाला नहीं है। सोचते रह जाओगे। इस चीज की तरफ आप ध्यान दो। तालीम में हमारा आप सबसे पीछे हैं। जलसा करना हो तो हमारे पास 5 लाख है और करते हैं, खुशी होती हमको, कीजिए। लेकिन करने का मतलब ये नहीं कि बच्चों की फीस और तालीम का पैसा आप खींच कर लाओ और खत्म करो। शादी ब्याह में क्यों? और जवाज की सूरत तो निकाली जा रही, खूब आप नाच गाना टीवी वीडियो ढोलता से बजाओ। हाँ, निकाला जा रहा है रास्ता आपके लिए। कुछ लोग गुमराह करने के लिए उम्मत को लगे हुए हैं कि उम्मत को गुरदाही के दलदल पर ले जाया जाए। मगर सुन लो, शरीयत इस्लामिया हमारे लिए हक वही एक तराजू है। शरीयत पर रखकर हम सबको तौलेंगे। जो शरीयत पर खरा उतरेगा उसी को मानेंगे, जो खोटा उतरेगा उसे तंबीह किया जाएगा। 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा समझाने की कोशिश की जाएगी कि हजरत आप समझ जाएं, आपने फला जगह गलती की है। अगर आप समझने को तैयार नहीं तो दूध या खाने में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, ऐसे ये कौम अपने मामलात में से आपको निकाल करके फेंक। वाह।
समझो इस बात को और इस पर अमल करने की कोशिश करो आप, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और हक खरे खोटे को पहचानने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि मैं तो मेज़बान हूँ लेकिन मेहमान खती, अरे अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह, घंटे हो गया, पौना घंटे के लिए मैं बैठा था अपनी तरफ से। मौलाना हामिद साहब किबला आए हुए हैं लेकिन उनका मकसद मैं कायदे से समझ रहा हूँ। नहीं, मैंने जितनी बातें की हैं आज मैं सोच के आया था, मैं तकरीर नहीं करूँगा, अपने दिल की भड़ास को आपके सामने निकालूंगा। कुछ बातें तो मैंने कह दी हैं आपको, मगर इस बात को आप समझने की कोशिश करो मुसलमानों, आपके बच्चे तालीम याफ्ता होने चाहिए। आप अपने मामलात को दुरुस्त करो और दुनिया आपसे चाहती कि शरीयत मुताहरा को छोड़ करके आप दूसरे रास्ते पर चलें और आप चल रहे हैं। शरीयत से आपको कोई मतलब नहीं, मस्जिदें आपकी खाली हैं, दुनिया यही चाह रही थी और आप वही कर रहे हैं। तौफीक छीन ली आपने, अल्लाह ताला ने आपके जबीन नियाज से सजदों की। दुनिया चाह रही कि आप मस्जिदों को ना जाओ और आप नहीं जा रहे। दुनिया चाह रही कि रोजे मत रखो, आप नहीं रख रहे। दुनिया चाह रही अपने बच्चों को आलिम दीन ना बनाओ और आप नहीं बना रहे। दुनिया चाहती है कि उलमा की कदर ना करें और आप नहीं कर रहे। दुनिया चाहती है कि आप अपने दीनी मामला से दूर रहे और आप दूर हैं। जो दुनिया चाहती है वही आप कर रहे हो, तो फिर आप मुसलमान हकीकी कहाँ हो? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना इतना आसान नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कांटों पर चलने का नाम मुसलमान है। अपनी कुव्वत को बेदार करो, अपनी ताकत को बेदार करो। एक गांव इकट्ठा नहीं हो सकता तो एक इलाका कैसे इकट्ठा होगा? एक प्रधान को वोट डालने के खातिर एक गांव में 4-4 पार्टियां होती हैं, तो विधायक चुनने के लिए कितनी पार्टियां होंगी? बताओ, एमपी एमएलए चुनने के लिए आखिर कितनी पार्टियां होंगी? अपनी कुव्वत और ताकत को इकट्ठा करो। आपको कहाँ वोट देना है ये आपकी सियासी ताकत है, उस ताकत को भी मजबूत करो। जहाँ दीनी ताकत आप मजबूत कर रहे हैं वहीं सियासी ताकत भी मजबूत करो। मैं ये नहीं कहता फला पार्टी को आप वोट दो। आप अपनी वोटों को इकट्ठा करके एक जगह ऐसे बंदे को दो जो आपके हक के खातिर लड़ना जानता हो, जो आपके मामलात को सामने उठाना जानता हो, जो आपके हक के खातिर सीना सिपर हो जाए, जो आपके खातिर लड़ने की ताकत रखता हो, जो आपके मामलात को आगे बढ़ाने की ताकत रखता हो, जो आपको भरोसा देने की ताकत रखता हो, उस बंदे को आगे बढ़ाओ। आपका दिन भी सलामत रहेगा और आपकी सियासी ताकत भी सलामत होती। क्या बात है, वाह वाह। इस चीज को आप महसूस करें। मौला ताला के बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमें समझने की, सोचने की तालीमी ताकत जब होगी तब नूर ही नूर होगा और फिर आप अंधेरे में नहीं जाओगे। कम से कम इस चीज से अपने बच्चों को रोशनास कराओ और अपनी बच्चियों को भी तालीम मुस्तफ़ा से रोशनास कराओ। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार बोलने में किसी किस्म की गलती हो, जानबूझ के भूल से माफ फरमा। देखें वक्त शिद्दत से बढ़ रहा है, मेहमानों का आप इंतजार कर रहे हैं, बैठे रहिए सुकून इत्मीनान के साथ। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि मौला जो कुछ मैंने कहा है हम सबको और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस मौला ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए और अपने प्यारे महबूबों का सदका अता फरमाए और औलियाए किराम का, जमी औलियाए किराम का मौला हम सब पर सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम व अतूबु इलैहि। माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।